आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि एक हादसे का शिकार हो जाते हैं जिसमें आप दुनिया के सबसे बड़े समुद्र यानी कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन जो कि 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें आप एक नाव के साथ में गुम हो जाते हैं और इतने बड़े और विशाल महासागर में आपका अपना कोई नहीं है। ना तो आपके पास में खाने के लिए खाना है और ना तो आपके पास में पीने के लिए पानी, और समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खारा है। और वापस जाने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है। आपको नहीं पता कि आप समुद्र में किस जगह पर हो और आपको कहाँ जाना है। कई सारे बहुत बड़े बड़े जहाज आपके नजदीक से गुजरे लेकिन उनमें से किसी की भी नजर आप पर नहीं पड़ी। आप सिर्फ एक उम्मीद पर टिके हो कि कोई आएगा और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा, लेकिन अफसोस वहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी है, और इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है जो सिल्वर्ट और एल्वरिंगा की, जो कि एक बहुत ही अच्छा मछुआरा था। बात है 17 नवंबर 2012 की। यह वो तारीख थी जब एल्वरिंगा मैक्सिको के एक छोटे से गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। और मैं आपको बता दूं कि जिस समुद्र में वह उतरा था वह दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन था, पैसिफिक ओशियन, यानी कि हिंदी में प्रशांत महासागर। और यह महासागर इतना बड़ा है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जमीन, रेगिस्तान, बर्फ, नदी, तालाब, झरने जितने भी हैं, अगर इन सबको मिला भी दिया जाए तो भी वह इस महासागर की बराबरी नहीं कर सकते। उस वक्त एल्वरिंगा के साथ उनका एक दोस्त भी था और उनका प्लान था कि वह पूरे 30 घंटे तक मछली पकड़ने के लिए निकलेंगे, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपने लिए खाना और पानी लिया था। लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर तक तो सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चला, लेकिन तभी एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दी। शुरुआत में हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, लेकिन एल्वरिंगा ने उसे इग्नोर किया और आगे की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन एल्वरिंगा को क्या पता था कि ये रिस्क उसको कितना भारी पड़ेगा। जब हवाओं की रफ्तार बढ़ी तब एल्वरिंगा यह समझ चुका था कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है। एल्वरिंगा ने नाव घुमाई और फिर से वह उसी दिशा में चल दिया जहाँ से वह आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह दोनों उस तूफान का शिकार हो गए। एल्वरिंगा ने पूरी स्पीड से नाव को भगाया और जैसे तैसे वह तूफान से लड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उनके नाव का फ्यूल खत्म हो गया। और एक सबसे बुरी बात ये थी कि उनके पास नाव को चलाने के लिए कोई भी चप्पू नहीं थे, और समुद्र की लहरों ने उनकी दिशा को मोड़ दिया और उन्हें फिर से विपरीत दिशा में ढकेल दिया। इस समुद्र से बाहर निकलने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं था, बस एक आखिरी उम्मीद उनके पास थी जो कि था उनका रेडियो, जिससे कि वो कांटेक्ट कर सकते थे अपनी टीम से। लेकिन सामने से कोई रिस्पांस आए इसका वेट करते करते उनकी रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है, और इसी के साथ साथ उनकी आखिरी उम्मीद भी। उन्हें अब नहीं पता कि उनकी मंजिल अब किस दिशा में है, और वो अपनी मंजिल से 400 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। समुद्र इतना बड़ा और उनकी नाव इतनी छोटी कि रेस्क्यू टीम भी उन्हें सही से नहीं ढूंढ पाई। बुरे में और बुरा उनके साथ यह हुआ कि वह जितने भी खाने पीने की सामान लाए थे और जितनी भी मछलियां उन्होंने पकड़ी थी उसे उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था ताकि उनकी नाव स्पीड में चल सके। भूख से उनका हाल बेहाल हो चुका था और हालात उनसे वो करवाए जो कि वह सपने में भी नहीं करना चाहते थे। अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से समुद्र के जानवरों को पकड़ा और उन जानवरों को उन्हें कच्चा ही खाना पड़ा, और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए बारिश का पानी पीते थे। लेकिन जब बारिश का नामो निशान दूर दूर तक नहीं होता था तो तब आप मानेंगे नहीं, उन्होंने जानवरों का खून और अपना पेशाब भी पिया। मेंटली उन पर कितना टॉर्चर हो रहा था ये हम सब के लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। और जैसे तैसे उन्होंने 4 महीने गुजारे, लेकिन एल्वरिंगा का जो साथी था वह इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। अब एल्वरिंगा अकेला पड़ गया, उसके साथ में बात करने वाला भी कोई नहीं था। वह अकेला ही संघर्ष करता रहा और एक एक दिन काटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। करने के लिए कोई काम नहीं था, एक जगह पर बैठे बैठे बॉडी भी खराब हो रही थी। एल्वरिंगा रात में तारों को देखता और सोचता रहता कि काश कोई यहाँ पर आए और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया। 6 महीना गुजर गया था और अब एल्वरिंगा पैसिफिक ओशियन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है उसके बीचों बीच पहुँच गया। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ पर है और उसके साथ कब क्या होगा, और वह भी अपने जीने की उम्मीद लगभग खो चुका था। लेकिन एक दिन उसे एक बहुत ही बड़ी शिप दिखाई दी, लेकिन छोटी नाव और फायर गन ना होने की वजह से वो शिप वाले उसे देख ही नहीं पाए। एल्वरिंगा ने खूब आवाजें दी और खूब हाथ को हिलाया, लेकिन किसी की भी नजर
उस पर नहीं पड़ी और 6 महीने बाद मिली वो उम्मीद भी फिर से मर गई। एलोरिंगा के सर के ऊपर से भी कई सारे जहाज गुजरे, लेकिन उन्हें सिग्नल देने के लिए एलोरिंगा के पास कुछ भी नहीं था। अब एलोरिंगा अपने गांव से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने पूरी तरह से खुद को भगवान के ऊपर छोड़ दिया। टाइम के साथ में एलोरिंगा के पास से कई सारे जहाज गुजरे, लेकिन किसी की भी नजर एलोरिंगा पर नहीं पड़ी। एलोरिंगा मरा तो नहीं था, लेकिन उसकी हालत जो थी वह किसी मरे हुए इंसान से कम नहीं थी। वह तो एलोरिंगा की जीने की चाहत ही थी, जिसकी वजह से इतना टॉर्चर सहने के बाद भी वह 400 दिनों तक जिंदा रहा। और एलोरिंगा ने ऐसे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था, जो कि इस पूरी दुनिया में कोई चाह कर भी बनाने की कोशिश नहीं करेगा। बिना किसी सोर्स के अकेले समुद्र में 400 दिनों तक रहना। और फाइनली 438 दिन बाद यानी कि 30 जनवरी 2014 को उसने पहली बार एक आइलैंड देखा। जैसे ही उसकी नजर उस आइलैंड पर पहुंची तो मानो मुर्दे में एक जान सी आ गई हो। वो आइलैंड उससे 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर ही था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी और नाव को उस आइलैंड तक ले गया। और वो तो शुक्र हो कि उसको वो आइलैंड दिख गया, नहीं तो उसके बाद जो आइलैंड आने वाला था वह लगभग 5000 किलोमीटर दूर था। वो जैसे ही आइलैंड पर पहुंचा 438 दिन बाद उसने पहली बार जमीन पर कदम रखा, लेकिन इतने दिनों तक सिर्फ एक जगह पर बैठे रहने की वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो गई थी। उसने आइलैंड पर कदम रखा और रेंग कर थोड़ा आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे उस समुंदर से मानो नफरत सी हो गई थी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। और उसे जब होश आया तब उसने अपने पास आइलैंड के लोकल गार्ड को पाया। गार्ड ने तुरंत ही टीम से कांटेक्ट किया और उन्हें एलोरिंगा के बारे में बताया और एलोरिंगा को वापस अपने देश भेज दिया गया। एलोरिंगा जब वापस अपने परिवार के पास पहुंचा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सब ये मान चुके थे कि एलोरिंगा अब इस दुनिया में नहीं है। और सबसे ज्यादा खुशी एलोरिंगा के माता पिता और 14 साल की उसकी एक बच्ची जिसका नाम फातिमा था उसे हुई। तो दोस्तों ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि 400 से ज्यादा दिनों तक समुंदर में अपनी हिम्मत के दम पर जिंदा रहा। तो ये रियल लाइफ स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आप आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।